एक बार फिर स्वागत है कपिल भाई हमारे इस नए एपिसोड में। और एक्चुअली हमारे व्यूअर्स का और सब्सक्राइबर्स का काफ़ी क्वेश्चन आता है जी कि सर ये कैमरा मतलब कि किसी लेंस में फंगस लग गया है तो कैसे रिमूव करें, रिमूव हो सकता है नहीं हो सकता है और कहाँ से रिमूव कराएं जी, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बड़े इस एक्चुअली लेंस फंगस के बारे में ना 2-3 बातें हैं जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। पहली बात तो लेंस फंगस आती क्यों है लेंसेज में या कैमरा बॉडी में। कई लोग पूछते हैं कि हम बड़ी से रख रखाव से रखते हैं, सिलिका जेल भी रखते हैं, पैक करके रखते हैं, बट फिर भी फंगस लग जाती है। इस फंगस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारे इंडिया का वेदर धर्म भाई। इतना ज़्यादा वेरिएशन है टेम्परेचर में कि जब आपका इक्विपमेंट स्पेशली लेंस आपका जब खुले आसमान के नीचे एक्सपोज होता है सनलाइट को और नमी को और दूसरी चीज़ों को, तो वहाँ पे कैमरा बीइंग ए ऑप्टिकल इक्विपमेंट शीशे की वजह से उसके अंदर नमी जम जाती है। एक बार नमी जम गई, फिर जब वो दोबारा टेम्परेचर आपका राइज होता है, आप कहीं पर शूट करने गए, आपने रख दिया, आपका टेम्परेचर राइज हुआ, धूप में शूट कर रहे हो, गर्मी में शूट कर रहे हो, वो नमी जो है, जमी हुई नमी जो है वो वेपराइज होती है और लेकिन वो बाहर तो निकल नहीं पाती है। वेपराइज हो करके वो वापसी एलिमेंट पे जम जाता है और वो फिर फंगस का रूप ले लेता है धीरे धीरे, जिसे कई बार लोग कहते हैं कि मकड़ी के जाले जैसा दिख रहा है मेरे को लेंस के अंदर या कैमरे के अंदर, तो वो फंगस लग जाती है। अब क्या फंगस साफ हो सकती है या नहीं? हाँ, बिल्कुल फंगस साफ हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है उसकी एज के ऊपर फंगस की। अगर वो फंगस काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, 3-4 साल से ज़्यादा लगी हुई है किसी उसमें फंगस, तो फंगस एक्चुअल में लेंस की कोटिंग के अंदर चली जाती है, तो वहाँ से फिर वो साफ़ नहीं हो पाती है, फिर वो एलिमेंट ख़राब हो जाता है। तो वो जितना शुरुआत में करा ले साफ आप, उतनी जल्दी और उतनी ईजिली फंगस क्लीन हो पाती है। कई बार क्या होता है हमारे लेंसेज के अंदर ऑप्टिकल ना कंपनी जब बनाती है, तो जैसे फ्रंट एलिमेंट है, कई बार फ्रंट एलिमेंट वो एक सिंगल एलिमेंट नहीं होता, वो जैसे आप समझे प्लास्टिक का एक ढांचा होता है, उसके अंदर कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और उन सब का मिक्स करके 2-3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है फ्रंट एलिमेंट। तो कई बार वो जो एलिमेंट होते हैं वो सील्ड कर कंपनी उन्हें फिक्स करके सील्ड कर देती है कि उसमें अब कुछ जाए ना, लेकिन कई बार नमी और वेपराइज जो है, जो भाप होती है वो तो कहीं भी घुस जाती है, मॉइस्चर तो कहीं भी जा सकता है, तो वो उसमें चला जाता है। तो कई बार क्या होता है वो जो सील्ड एलिमेंट होता है, जो वेपराइज है, जो भाप है, वो उसमें भी चली जाती है, उसे हम रोक नहीं सकते। तो उस सील्ड एलिमेंट में से फंगस या नमी वो साफ नहीं हो पाती है और अधिकतर मैंने ये देखा है या तो ये बिल्कुल फ्रंट एलिमेंट में होता है क्योंकि वो सील्ड होता है, या फिर सबसे बैक एलिमेंट होता है क्योंकि वो भी सील्ड होता है। तो इस हालात में उनसे साफ नहीं होनी चाहिए। हम साफ कर सकते हैं, कैमरा या लेंस खोल करके साफ कर सकते हैं हम, और अच्छे से साफ हो सकती है। और आप अभी देख भी सकते हैं इस वीडियो में मैं किस तरह से साफ कर रहा हूँ। मैं एक लेंस में से फंगस मैंने साफ किया और लेंस बिल्कुल अच्छा सा हो गया है। तो यार बता दें पहले कि ये वीडियो फंगस कैसे रिमूव करना है उसके बारे में नहीं है, हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि ट्राई कर रहे हैं कि फंगस रिमूव हो सकता है नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल। और इस तरह से काम कभी भी अपने आप नहीं करना चाहिए, किसी एक्सपर्ट की राय से और एक्सपर्ट के हाथों से ही होना चाहिए फंगस रिमूव काम। ये वीडियो जस्ट टू शो कि हाँ फंगस साफ हो जाती है, हमने करके आपको दिखाई है। और कैसे बचना चाहिए मैं बहुत लोगों को गाइड करता हूँ कि एक तो आप अपने जो इक्विपमेंट आप रखते हैं अपने किट बैग्स में या अपने एल्मीरास में अलग अलग करके रखना चाहिए। आपके लेंस पे दोनों कैप लगी होनी चाहिए, फ्रंट कैप, बैक कैप, बॉडी पे बॉडी की कैप, कैमरे में बैटरी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अलग अलग इंडिविजुअल रखना चाहिए। और महीने में एक बार कभी भी जब भी आपको मौका मिले 15-20 दिन में कोई वुडन ब्लॉक ले लीजिए, एक लकड़ी का फट्टा ले लीजिए और क्लियर सनलाइट जो सुबह 9, सवा 9 बजे या 7 से 9 के बीच का टाइम होता है, सनलाइट माइल्ड होती है,
बहुत अच्छी, मतलब हार्श नहीं होती है, बहुत अच्छी होती है और क्लियर हो, उसमें कोई फॉग नहीं हो, धुंध नहीं हो, कोहरा नहीं हो, उस सनलाइट में आप अपना इक्विपमेंट उस लकड़ी के फट्टे पर रख दीजिए। लकड़ी शीशे से ज़्यादा अच्छी होती है नमी सोखने के लिए। तो जब आपका इक्विपमेंट गर्म होगा और उसमें कोई नमी जमा हुई होगी और वो हीट होने की वजह से भाप बनेगी, वेपराइज होगा, तो उस भाप को वो लकड़ी सोख लेगी, तो आपके इक्विपमेंट में फंगस लगने के चांसेस कम रहेंगे, मॉइस्चर रहने के चांसेस कम रहेंगे। ये काम आपको करना चाहिए, तो आप ये कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका इक्विपमेंट में फंगस नहीं रहे। और साथ के साथ कैमरा, जब कभी भी आप यूज़ करने के बाद आप कैमरा रख रहे हैं कि अब आपको और यूज़ नहीं करना है, 1 घंटा 2 घंटा सॉरी 1 दिन 2 दिन या 1 महीना यूज़ नहीं करना है, तो कैमरा और लेंसेज अलग अलग करके साफ करके रखना चाहिए। साफ कैसे करना है ये आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, और उस तरीके से साफ करके अपना ब्रशिंग करके कैमरा और लेंसेज की वैसे रखें जिससे आपके लेंस, कैमरा या आपके किसी भी इक्विपमेंट में जो ग्लास और इलेक्ट्रॉनिक का मिक्स कॉम्बिनेशन है उसमें फंगस या मॉइस्चर नहीं लगेगी। ये भाई ये यार एक कॉमन मतलब कि लोगों का प्रैक्टिस होता है कि जैसे काम किया फिर वैसे रख देते हैं, फिर सोचते हैं यार कि जब यूज करना है निकालेंगे तब इसको साफ करेंगे, यूज करेंगे। नहीं, बट ये यार ये होना उल्टा चाहिए कि आपको साफ करके रखना चाहिए। धर्म भाई देखिए, बिल्कुल कैमरा इक्विपमेंट हमारे बिल्कुल शरीर की तरह जैसा है। जैसे हमारे घरों में आप देखते हैं सर्दी आने से पहले पुराने रजाई गद्दे निकाल कर धूप लगवाते हैं। हाँ। हम डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, वही है। तो वही चीज है कि हम कैमरा इक्विपमेंट को भी, और जब रखना होता है वापसी, तो भी धो के सुखा के धूप लगवा के रखते हैं। तो ऐसे ही अपने कैमरा इक्विपमेंट कि साफ करके रखना चाहिए और साफ करके यूज करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा चलेगा, अच्छे से अच्छा चलेगा। तो यार जो पीढ़ियों से चली आ रही है परंपरा, उसी पे चलते रहो तो सही रहेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बात। टॉपिक को हम खत्म करें तो ये कपिल भाई का एड्रेस है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं, आपके कैमरे में कोई इशू है या लेंस में कोई इशू है और आप कंपनी में दिखा चुके हैं, आपको वहाँ से प्रॉब्लम आ रही है या फिर बहुत ज़्यादा खर्च बता रहे हैं या फिर कुछ ऐसा आपको दिक्कत कुछ भी आ रही हो, तो आप यहाँ एक बार ट्राई कर सकते हैं, कपिल भाई से मिल सकते हैं। वो आपको उचित सलाह देंगे कि ठीक होगा नहीं होगा, या फिर अगर ठीक होता है तो कितना इसमें खर्च आएगा। जी, तो और आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एडवाइस करने के लिए बिल्कुल अवेलेबल हूँ, जब मर्जी आप कांटेक्ट कीजिए। और आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। तो ठीक है, और इसके कोई चार्जेस नहीं है। जैसे मैंने सीखा, मैं भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करना चाहूँगा। हाँ, तो सजेशंस के लिए जैसे बता रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं, आप इनका कांटेक्ट कहीं से भी निकाल सकते हैं। लाइक इनके सारे हैंडल्स फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, और कांटेक्ट और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। तो यार ये वीडियो होप करते हैं कि आपको बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा और आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। क्लिक करते रहिए, और कपिल भाई को एक बार और बहुत थैंक्स। शुक्रिया धर्म भाई, थैंक यू सर।